खुशामदीद मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हर्षदीप नाहर में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे के GM लोकोमोटिव में कई प्रकार का कंट्रोलिंग सिस्टम लगा है और इस कंट्रोलिंग सिस्टम के अनुसार ही उसका डिस्प्ले यूनिट भी अलग अलग तरह का है। तो जो सबसे पहले भारतीय रेलवे में EMD लोकोमोटिव का आगमन हुआ था, उस EMD लोकोमोटिव में जो डिस्प्ले यूनिट लगा था वो था VFD, वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिस्प्ले टाइप। तो इस वैक्यूम फ्लोरेसेंट डिस्प्ले टाइप के विभिन्न ऑपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, जब भी कभी आप GM लोकोमोटिव का चार्ज लें तो चार्ज लेते समय इस लोकोमोटिव में VCD काउंटर के बारे में आपको लॉगबुक में लिखना होता है कि VCD काउंटर चार्ज में कितने ले रहे हैं। तो सबसे पहले उसी के बारे में देखते हैं। तो सब मेन मीनू को प्रेस करें। मेन मीनू को प्रेस कर देने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। अब नेक्स्ट पेज पर जाएं और नेक्स्ट पेज में मेंटेनेंस मोड वाली ऑप्शन आएगी। अब मेंटेनेंस मोड वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये F3 की को दबाएं। F3 की को दबाते ही आपके सामने में एक स्क्रीन खुलेगी और उसमें आएगा अलर्टर कंट्रोल। नेविगेशन की सहायता से अलर्टर कंट्रोल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लेने के बाद ये देखिए सामने आपको अलर्टर काउंटर प्रदर्शित हो रहा है। तो अभी 28 अलर्टर काउंटर है। तो ऐसे आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि लोकोमोटिव में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक का भी प्रावधान है तो उस AB के काउंटर को देखने के लिए आप बैक जाएं और बैक जाने पर आप AB काउंटर को नेविगेशन की से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको सामने में AB काउंटर प्रदर्शित होगा। देखिए यहाँ पर AB काउंटर बिल्कुल 0 है। इस ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल डाउनफॉल ग्रेडियंट्स में स्पीड की लिमिटेशंस को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि कोई भी लोको पायलट उस निर्धारित स्पीड से ऊपर ना जाने पाए। यदि कभी ऊपर चले जाए तो ये AB सिस्टम पेनल्टी ब्रेक लगा करके गाड़ी को कंट्रोल करवा सकता है। तो ये देखिए, इस AB को ऑन करने के लिए एक की के द्वारा ये AB ऑन कर दिया जाता है और ये स्पीड का निर्धारण स्पीड 1, 2, 3, 4, 5 के अनुसार जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिलेक्ट कर रखी रहती है उसी के अनुसार कर लिया जाता है। मान लीजिए कि 30 की स्पीड कर रखी है तो 30 की स्पीड पर आते ही ये AB ओवर स्पीड के तहत ऑपरेट होकर के पेनल्टी ब्रेक लगा देगा और 10 kmph स्पीड पर आते ही ये AB रीसेट बटन को दबा करके इस AB पेनल्टी को रीसेट किया जा सकता है। इसके अलावा चार्ज लेते समय आप ध्यान रखें कि पावर डाटा ऑप्शन में जो स्पीड है वो रडार किलोमीटर पर आवर में प्रदर्शित होनी चाहिए, ना कि रडार माइल्स पर आवर्स में। यदि ये रडार माइल्स पर आवर में प्रदर्शित हो रही है तो आप यदि इससे अवगत नहीं हैं तो ओवर स्पीड भी चल सकते हैं। इसीलिए रडार किलोमीटर पर आवर ऑप्शन लाने के लिए ये देखते हैं कि कैसे लाई जाती है। सबसे पहले मेन मीनू की को प्रेस करें। मेन मीनू की को प्रेस करते ही आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी और इस स्क्रीन में आपने नेविगेशन की सहायता से इंग्लिश और मीट्रिक को सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश मीट्रिक सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक और स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसमें आपने जो मीट्रिक लिखा है उसके जस्ट नीचे वाला F2 बटन प्रेस कर देना है। F2 बटन प्रेस करते ही आपके सामने एक स्क्रीन खुल गई और इस स्क्रीन में बताया जा रहा है कि चेंज डिस्प्ले यूनिट्स ऑफ मेजर सिग्नल्स आर डिस्प्लेड इन मीट्रिक यूनिट्स। एग्जिट होइए और बाहर आ जाइए और बाहर आ जाने के बाद फिर आप मेन मीनू की को प्रेस करने के बाद डाटा मीटर को सेलेक्ट कर लें। डाटा मीटर को सेलेक्ट ऑप्शन कर लें। डाटा मीटर की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। डाटा मीटर की ऑप्शन को सेलेक्ट करते एक स्क्रीन और खुलेगी और उस स्क्रीन में ये नेविगेशन की से पावर डाटा को सिलेक्ट कर ले। पावर डाटा को सिलेक्ट करते ही ये देखिए अब आपके सामने जो स्पीड है और रडार KP यानी कि रडार किलोमीटर्स पर आवर में प्रदर्शित हो रही है। तो आइए आगे देखते हैं कि EMD लोकोमोटिव में एक ट्रक को कैसे आइसोलेट किया जाता है।
जैसा कि आप जानते हैं EMD और सीमेंस के लोकोमोटिव में 2 ही TCC लगे हैं, ट्रक 1 के लिए TCC 1 और ट्रक 2 के लिए TCC 2। यदि हमने कभी पावर ग्राउंड के चलते ये ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करना पड़े तो सबसे पहले कंट्रोल कंसोल को सिक्योर करें, थ्रॉटल हैंडल आइडर, रिवर्सर हैंडल न्यूट्रल पे कर लें, ER और GF स्विच को ऑफ कर दें। देखिए ER GF स्विच ऑफ हो गए और आइसोलेशन स्विच ECP पैनल पर आइसोलेट की स्थिति में कर दें। अब इसके बाद सबसे पहले VFD डिस्प्ले में मेन मेनू की को प्रेस करो। मेन मेनू की को प्रेस करने के बाद आपके सामने मेन मेनू की ऑप्शन स्क्रीन खुल जाएगी और इसमें आपने ये नेविगेशन की सहायता से ट्रैक्शन कटआउट के सामने में कर्सर को लेके आना है। ट्रैक्शन कटआउट के सामने कर्सर आ गया। अब उसके बाद F3 सेलेक्ट के जस्ट नीचे वाली F3 की को प्रेस करें। F3 की को प्रेस करते ही आपके सामने ये ट्रैक्शन मोटर स्टेटस की स्क्रीन खुल जाएगी और इसमें ट्रक 1 सिलेक्ट है और वो अनेबल्ड और ट्रक 2 भी अनेबल्ड प्रदर्शित हो रहा है। अब डिसेबल यहाँ लिखा है, उसके जस्ट नीचे वाली की F3 की को प्रेस कर दें। F3 की को प्रेस करते ही आपको सामने दिखाई दे रहा है ट्रक 1 डिसेबल हो गया। इस प्रकार आप किसी ट्रक को डिसेबल कर सकते हैं। अब आप ये ट्रैक्शन लेकर के देखें, इसी स्विच को रन पे करें। ER GF स्विच जो ऑफ रखे थे इसे ऑन कर लें और रिवर्सर की को किसी अपेक्षित दिशा में करके एक ट्रैक्शन नॉच लें। अब ट्रैक्शन नॉच लेने पर ये TEB मीटर उठना चाहिए। यदि TEBE मीटर सामने उठ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपने जो ट्रक आइसोलेट किया खराबी उसी में थी। लेकिन यदि ये TB मीटर ना उठे तो इसका मतलब ये कि ट्रक 1 में खराबी नहीं थी, ट्रक 2 के किसी ट्रैक्शन मोटर में खराबी है। तो इसलिए फिर क्या करें कि जो आपने ट्रक आइसोलेट किया था उसको अब नॉर्मल कर दें और दूसरे को आइसोलेट करें। उसके लिए फिर वही प्रक्रिया करें, कंट्रोल कंसोल को सिक्योर कर लें, जैसे कि थ्रॉटल हैंडल आइडर, रिवर्सर न्यूट्रल, ER GF ऑफ और आइसोलेशन स्विच आइसोलेट मोड में कर लें। अब आइसोलेट मोड में कर लेने के बाद फिर से दोबारा जो ट्रक 1 काट रखा था उसे दोबारा फिर से अनेबल कर दें। ये देखिए सामने ट्रक 1 अनेबल हो गया और अब नेविगेशन की से ट्रक 2 को सेलेक्ट कर ले। ये देखिए कर्सर ट्रक 2 के सामने आ गया और अब फिर F3 की दबाएं जिसके ऊपर डिसेबल प्रदर्शित हो रहा है। ऐसा कर देने से आपने ट्रक 2 को डिसेबल कर दिया। फिर ट्रैक्शन लेकर के देखें, यदि सफलता मिल जाए तो आगे कार्य करें। तो आइए आगे देखते हैं कि एक किसी स्पीड सेंसर को कैसे डिस्प्ले के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। तो सबसे पहले वही मेन मेनू की को प्रेस करें। मेन मेनू की को प्रेस कर देने के बाद आपके सामने मेन मेनू की ऑप्शन स्क्रीन खुल गई। इस स्क्रीन में अब आप ये 8 नंबर पर लॉक्ड एक्सेल है, ये सामने लॉक्ड एक्सेल को सेलेक्ट कर ले नेविगेशन की से। सेलेक्ट कर देने के बाद अब आपके सामने लॉक्ड एक्सेल डिटेक्शन की स्क्रीन स्टेटस स्क्रीन खुल गई और इसमें कर्सर की सहायता से जिस एक्सेल का मैसेज आया है उसके सामने कर्सर को लाएं और डिसेबल कर दें। डिसेबल कर देने के बाद अब आपको मैसेज आएगा मोटर स्पीड सेंसर डिसेबल। अब एग्ज़िट हो जाएं और बाहर आ जाएं और दोबारा ट्रैक्शन लेकर के देखें। ट्रैक्शन लेने पर जिस चक्के का मैसेज आया था उसके सामने खड़े हो जाएं और वो यदि घिसट के चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में एक्सेल लॉक है, तुरंत लॉकों को फील करें। यदि वह फ्रीली मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये कि एक्सेल लॉक नहीं है, सिर्फ स्पीड सेंसर का ही फॉल्ट था। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं कि एक VFD डिस्प्ले में एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट की शर्तें पूरी कर लेने के बाद आप डिस्प्ले यूनिट में कैसे एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट को सेलेक्ट करेंगे ये अभी आपको बतलाते हैं। तो सबसे पहले आप मेन मेनू की को दबाएं। मेन मेनू की को दबाने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी और इसमें सेल्फ टेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले नेविगेशन की सहायता से।
सेल्फ टेस्ट ऑप्शन को सामने कर्सर लाएं और F3 सेलेक्ट दबा दें और सेलेक्ट दबा देने पर आपके सामने में कई प्रकार के टेस्ट खुल जाएंगे। इसमें कहीं भी आपको एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट पेज पर जाएं और नेक्स्ट पेज पर एयर ब्रेक टेस्ट ऑप्शन को नेविगेशन की सहायता से सेलेक्ट कर लें। नेविगेशन की सहायता से कर्सर को एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट के सामने में ले आएं। एयर ब्रेक के सामने लाने पर अब ये सेलेक्ट की को प्रेस कर दें, F3 प्रेस कर दें। F3 को प्रेस करते ही आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, रेफर टू नॉर सर्विस मैनुअल फॉर ए लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री कंडीशंस। ये जो कंडीशंस आपने पूरी कर ली हैं तो अब कंटिन्यू बटन को प्रेस कर दें, यानी कि F1 को प्रेस कर दें, एयर ब्रेक सेल्फ टेस्ट चालू हो जाएगा। तो ये था मित्रों आपकी VFD डिस्प्ले में कैसे आपने विभिन्न ऑपरेशन करने हैं EMD लोकोमोटिव की VFD डिस्प्ले में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन को दबाएं, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और मेरे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।